आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं एक बस ड्राइवर हूँ। मुझे बस चलाते हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन मेरे साथ उस दिन जो भी हुआ वह बहुत ही भयानक था। मैं रोज की तरह उस दिन भी बस को लेकर सड़क पर निकला था। मेरी बस आधी से ज़्यादा भर चुकी थी कि तभी मुझे सड़क पर दो औरतें हाथ देकर रुकाती हैं। वह दोनों औरत शादी के जोड़े में थी और अपना चेहरा घूंघट में ढके हुए थी। वे दोनों बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। वे दोनों औरत आपस में कुछ फुसफुसा रही थी कि तभी अचानक से मेरी बस के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है और मैं बस को ब्रेक लगाता हूँ। बस घच्चा खाकर रुक जाती है और उसके बाद जब मैंने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की तो बस स्टार्ट ही नहीं होती है। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि अभी तक तो बस ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक से बस को क्या हो गया। मैं बस को बनाने लगता हूँ कि तभी सभी यात्री बस से नीचे उतरकर इधर उधर टहलने लगते हैं। मैं देखता हूँ कि वे दोनों लाल साड़ी वाली औरतें भी बस से नीचे उतरती हैं और जंगल की ओर जाने लगती हैं। बस अब कुछ देर बाद बन चुकी थी। वे दोनों औरत अभी जंगल के अंदर ही थी। मैंने यात्रियों से कहा कि बस के अंदर बैठ जाओ, मैं उन दोनों औरतों को बुलाकर लाता हूँ। मैं जंगल के अंदर उन दोनों औरतों को बुलाने के लिए जाता हूँ कि तभी अचानक से मैं देखता हूँ कि वे दोनों औरतें कुछ खा रही थी। मैं पेड़ में छिपकर देखने लगता हूँ तो एक औरत मेरी ओर अपना चेहरा करती है, तो मैं उसके चेहरे को देखकर पूरी तरह से कांप जाता हूँ, क्योंकि वह दोनों कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल होती हैं जो कि किसी इंसान को चबा रही होती हैं। जैसे ही मैं ये सब देखता हूँ मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकलता हूँ। मेरे कदम बस की ओर चल देते हैं। मैं थोड़ी देर बाद बस के पास पहुँचता हूँ और बस को स्टार्ट करके चल देता हूँ। मैं बस को आगे वाले स्टॉप पर रोकता हूँ और बस के कुछ लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। अब बस में 2-3 लोग ही बचे थे। मैं उनको भी आगे वाले स्टॉप पर उतार देता हूँ। अब मैंने देखा तो बस के अंदर कोई भी नहीं था। मैं खाली बस में अकेला ही बचा था कि तभी अचानक से पीछे वाली सीट से आवाज़ आती है, ड्राइवर साहब, आगे वाले स्टॉप पर बस को रोक देना। मैं पीछे की ओर अपना चेहरा करता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ वो दोनों लाल साड़ी वाली औरतें बस में बैठी होती हैं। मैं उन दोनों को बस में देखकर डर के मारे थरथराने लगता हूँ, लेकिन मैं अब मौत के ऐसे दलदल में फंस चुका था कि बस से उतर भी नहीं सकता था और ना ही बस को रोक ही सकता था। अगर मैंने बस को रोका तो मेरी मौत निश्चित थी। मैं आगे की ओर सड़क पर बढ़ता चला जाता हूँ कि तभी वह दोनों औरत बोलती हैं कि रुक जाओ, और मैं बस को वहीं पर रोक देता हूँ। वे दोनों औरत उतर जाती हैं और जब मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो वह दोनों औरत गायब हो चुकी थी। यह देखकर मैं और डर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बस को चालू किया
और आगे की ओर बढ़ने लगता हूँ। तभी अचानक से मेरे सामने वाले शीशे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। मैं यह सब देखकर और भयभीत हो जाता हूँ। तभी मैंने जोरदार से ब्रेक लगाई और ऊपर से वह दोनों चुड़ैल नीचे की ओर गिरती हैं। मैंने बस का एक्सीलेटर तेजी से दबाया और उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर से चढ़ा दिया और बस को इतनी तेज भगाता हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं अपने स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ। और वहाँ पर जाकर मैं अपने साथियों के साथ इस घटना के बारे में बताता हूँ तो मेरे साथी यह सब मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके साथ इस तरह की घटना होती है उसका दिल ही जानता है कि वह कैसे मौत के दलदल से बचकर आया है। दोस्तों, यह मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।